नाम तिरुमला देवी जो है, तिरुमला देवी के पति होने से वो तिरुपति उनका अपना स्वयं का नाम नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। और बालाजी क्यों कहलाए? क्योंकि हनुमान जी उनके सहायक रहे। अच्छा। तब तिरुपति में तिरुपति बालाजी जो आप जाते हैं नतमस्तक होते हैं, उनका अपना कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मी और पति, लक्ष्मी श्री को कहते हैं, सनातन रूपी जो पेड़ जो पतझड़ के रूप में गिर गया था वो फिर से सनातनी हो जाए। मेरा प्रयास ये है। लक्ष्मीपति भारत परिवार श्री नारायण का परिवार है, मेरा अपना नहीं है। इसके संरक्षक, इसके मार्गदर्शक, इसके कह सकते हैं कि सेनापति या इसकी सब कुछ तीन शक्तियां हैं। एक पहली शक्ति श्री महाकाल राजाधिराज मृत्युलोक के, दूसरी माँ हरसिद्धि जिनके द्वारा आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो वाणी से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सब हरसिद्धि का दिया हुआ है। और विक्रांत सरकार, हमारे जो आप देखेंगे विक्रमादित्य। नहीं, विक्रांत सरकार काल भैरव के पास में विक्रांत मंदिर है भैरव जी का। आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी पे एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजी लक्ष्मीपति भारत, है ना। और उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है विश्व गुरु भारत, धर्म गुरु भारत। और उसके नीचे ऊपर एक लाइन लिखी होगी श्री राजा महाकाल, श्री हरसिद्धि सरकार। तो सब मैं इन तीनों का केवल सेवक हूँ। और इन सब के संरक्षक मेरी मात्र जो मेरे ऊपर अटूट अनुकंपा है जिसकी, वो है माँ पीताम्बरा। और इन तीनों के आशीर्वाद से मैं आपके पास में आज यहाँ उपस्थित हुआ, इनकी कृपा हुई। नहीं तो आप कहा और मैं कहा ना, मैं मीडिया के सामने रूबरू होता हूँ कभी, लेकिन उनकी प्रेरणा है कि अब समय आ गया है कि अगर सनातन के इस महायज्ञ कह सकते हैं इसको, कि इस यज्ञ को 2014 से जिस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है या 2011 से जिस प्रकार घोषणा करके इसको कंटिन्यू किया गया है, उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो आज मैं आपके माध्यम से घोषित करता हूं कि 2029 के चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे 450 पार। 450 किसकी सरकार? लोकसभा 450 पार, सनातन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न योगी न मोदी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी अगले चुनाव नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? प्रधानमंत्री एक वैसे रहेंगे, लेकिन कार्यकाल नहीं रहेगा उनका। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र अभी कह सकते हैं कि सनातन को बहुत उनकी आवश्यकता है, उनके अनुभव की आवश्यकता है। उनकी उम्र ईश्वर की तरफ से बहुत अधिक लंबी लिखी गई है। लेकिन क्या होता है कि हर पार्टी का अपना अपना रूल्स होता है कि 74 72 उनका जो गाइडलाइन है उस आधार पे वो शायद नहीं हो उस समय। और अगर रहते हैं तो सौभाग्य की बात है देश के लिए। लेकिन नया चेहरा कुछ आ रहा है, शक्ति के द्वारा उसका परिचालन किया जा रहा है अभी समय। तो अगली बार आप हमको उनका नाम बताएंगे? नहीं, मेरी अधिकतर भविष्यवाणी आपने देखी होगी चुनाव की, या कोई बड़ी भविष्यवाणी में करता हूँ तो चुनाव के 6 महीने पूर्व ही करता हूँ। हाँ, तो मतलब हम ये मान सकते हैं 6 महीने पहले आप बताएंगे? लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले मैं आपको नाम डिक्लेरेशन कर दूंगा। लेकिन मेरा प्रयास 2035 सनातन विश्व हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र नहीं, विश्व हिंदू राष्ट्र, विश्व हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करने का है। कि विश्व हिंदू राष्ट्र में सभी नेता, आप देखिए कई संस्कृतियां सभ्यताएं भारत में आके धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो वो वहां जाके धर्म प्रचार करेंगे। और ऐसा होगा, संभव है 2035 में पूरा जो 2035 में विश्व जुनावड़ा हो जाएगा, पूरा भारत के चरणों में झुका रहेगा, नतमस्तक रहेगा, कोटि कोटि वंदन करेगा। ये ईश्वर की कृपा है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, जरा अपने मंदिरों में जाके झांक के देख ले हनुमान जी की गदा कैसी रखी हुई है। अरे भैया, हनुमान जी की गदा को सही कर लो। आप गदा को उठाने की बजाय झुका के रखे हुए हो, उल्टी गदा रख के चलोगे तो बुद्धि उल्टी ही रहेगी। आपके यहाँ धर्म नहीं आ रहा है। आप ये सोचते हो कि हनुमान जी आपकी मदद करेंगे दीपक लगाने से, चोला चढ़ाने से। पहले गदा का रूप तो देख लो। पीतल की गदाएं रखी हुई है कई मंदिरों में। मैंने 10-15 मंदिर तो इंदौर में देखे हैं, 25-30 मंदिर उज्जैन में देखे, और भारत भ्रमण किया तो कई हजारों मंदिर देख लिए हैं। लेकिन गदा का रूप हमेशा, जब हनुमान जी आक्रामक मुद्रा में होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, तो गदा सोटे का ऊपर का भाग खड़ा रहना चाहिए, नीचे का उनके नीचे रहना चाहिए। लेकिन आपने तो गदा शांत कर रखी है ना, कि वो तपस्या में लीन है। यह तपस्या से उठ चुके हैं हनुमान जी, उठाओ नहीं। तो कम से कम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी हनुमान मंदिर है, वहां की गदाओं पे वहां के व्यवस्थापक, वहां के मंदिर के पुजारी लोग ध्यान दे और गदाओं को तत्काल प्रभाव से सही कर दे। आप जब भी ये वीडियो टेलीकास्ट करें, उसके बाद जो भी मंगलवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसा कोई मुहूर्त ना देखें। आपको जैसे ही मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे,
आप उसी क्षण पहले जाके मंदिर चेक करिए अपने कि आपकी गदाएं कैसी है, और अपने ध्वजों को चेक करिए कि आपके घर के ऊपर कोई ध्वज लगा है, आपने कोई अपने मंदिरों पे ध्वज लगाया है, क्या ध्वज फट गया है, या आपके यहाँ ध्वज है कि नहीं, आपका कोई मालिक है कि नहीं, अभी तो आप ही मालिक मानते हो अपने आप को। सनातन को ऐसे बचाया जा सकता था। संस्कृति की जागृति आवश्यक है। व्यक्ति अंधविश्वास में कुछ भी कर रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, कुछ पत्ते खेलते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ इधर की चुगली करते हैं, कुछ उधर की चुगलखोरी करते हैं, इसकी बात उसकी बात। ये भैया मंदिर अध्यात्म का विषय है। पाठ कीजिए, पहले रामायण पाठ हुआ करती थी, पहले सुंदरकांड पाठ हुआ करते थे, लोग चौपालों बैठे। हम लोग गांव के रहे हैं, छोटे से गांव से हूं मैं, तो गांव में रहे तो वहां साहब शाम के 7 बजे से ही मंदिरों में घंटी बजने लगती थी, आसपास के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते। हम भी गए बच्चों के साथ में। आज देखते हैं तो एक पुजारी जी भी घंटी बजाते थे, वो भी बंद हो गए। अब तो इससे वो मशीन आ गई, चल रही है, भगवान ने ही बोल दिया तो मशीन में आ गए, तो हम भी मशीन में आ गए हैं। अब हम तुमको मशीन जैसा कैसे पीसेंगे तुमको पता नहीं चलेगा, और तात्कालिक प्रभाव लागू हो चुका है। कई लोग पिसा गए हैं। केजरीवाल जी युग का अंत आपने 7 जनवरी भविष्यवाणी मेरी देखी होगी, जब चुनाव आयोग ने तारीख निकले, मैंने उसी दिन घोषणा की थी केजरीवाल युग का अंत हो रहा है, बीजेपी की वनवास से वापसी हो रही है। तो भैया इस राम की भी वनवास से वापसी हो गई। मैं भी 16 साल बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। 2011 में मैं आपके सामने रूबरू हुआ था सीधे चैनल के माध्यम से, आज फिर आपके सामने हूँ 16 साल के बाद में, और लगातार प्रयास करूंगा आने का आपके साथ। और जो मिलना चाहें जुड़े रहेंगे, जुड़े रहें, और आते रहें, मिलते रहें, और जिन्हें जो समस्या है हम सुलझाते रहेंगे, लेकिन अंधविश्वास को तोड़ना है। तोड़ेंगे और तोड़कर ही रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रघुवंशी जी, आपने आशा करते हैं बहुत जल्दी हमारी मुलाकात फिर से हो। आपने हमें इस योग्य समझा। आपके इस प्रोग्राम के लिए हम आपके आभारी है, आपकी टीम के पूरे शुक्रिया है और धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत हमारे परिवार में, आप जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल।